यूपी पीजीटी का थर्ड क्वेश्चन अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में फजान रूल के बारे में पूछा गया है। फजान रूल हमें बताता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द फजान रूल। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जैसे हमारे पास ये कोई कैटायन ए पॉजिटिव है और यहाँ पर एक एनायन बी नेगेटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में ये नेगेटिव चार्ज पूरा एनायन के पास होता है, पॉजिटिव तो कैटायन के पास होता है। बट जब इनके बीच में आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है तो ये जो एनायन का नेगेटिव क्लाउड है ये कैटायन की साइड थोड़ा सा खिंचा चला आता है, ये इसको पुल करता है अपनी साइड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कैटायन से भी शेयर होने लगेगी। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ एनायन एंड कैटायन, इसी शेयरिंग से डेवलप होता है यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये होता है फजान रूल। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ आयनिक कंपाउंड से कम होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है आयनिक बॉन्ड से। देन जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा कम होंगे। ठीक है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब देखो साइज ऑफ द आयन, जैसे कैटायन है ये, तो इसका साइज अगर छोटा है, ये छोटा सा कैटायन है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा तेजी से पुल कर पाएगा अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एनायन की। ठीक है, और वहीं पर अगर ये जो एनायन है इसका साइज बड़ा है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा पोलराइज हो पाएगी कैटायन के इफेक्ट से। इतना क्लियर हो गया। अब अगला देखो क्या होता है, चार्ज ऑफ द कैटायन। जैसे कैटायन का जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये जो कैटायन मैंने लिया, एक ले लिया मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 और एक ले लिया सोडियम, तो जिस पे चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी कंपेरेबल टू जिसके पास चार्ज कम है। ठीक है, और वहीं एनायन के केस में भी जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो पाएगा इस कैटायन की वजह से। तो चार्ज दोनों पे, greater the charge on the cation, greater the polarizing power, greater the charge on the anion, greater is the polarizability of the anion। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। देखो एक होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिससे सोडियम प्लस का मैं यहाँ लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है सोडियम का। Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हट जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन Na पॉजिटिव का आएगा इतना। ठीक है, ये है Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कॉपर पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ ध्यान देना 4s1 और 3d10 होता है, लेकिन क्योंकि ये Cu पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 4s से, तो ये हो जाता है 4s0 3d10। यहाँ पर इसके पास है d10। तो जब भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है n-1 d10 और ns0, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जिनके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपाउंड्स ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने ऑप्शंस। देखो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, माधव क्या हुआ, हाँ बाहर चल रहा है, अभी मम्मा चलेगी। देखो हमारे पास ना ये सारे कंपाउंड्स, इसमें एनायन सबके पास सेम है, क्लोरीन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कैटायन को जरा अरेंज करते हैं। देखो जाते हैं अलोंग द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा होगा एंड बेरियम का साइज सबसे ज्यादा होगा।
तो ऑप्शंस में देखो, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसमें होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम। इस चीज का ध्यान रखना, कोवेलेंट बिहेवियर ज्यादा होता है तो प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा MgCl2। थर्ड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए कि HgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड में किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये आपको बताना है, अगर आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो।